सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे और मॉनसून सेशन के शुरू होने के साथ ही अब नया बवाल एफसीआरए बिल पर होने लगा है। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी या संस्था भारत के किसी एनजीओ को करोड़ों रुपए दे और उसी पैसे का इस्तेमाल देश की राजनीति, चुनाव, धर्म या लोगों की सोच को प्रभावित करने में होने लगे तो क्या होगा? क्या सरकार ऐसे पैसों पर नजर रख सकती है? एफसीआरए बिल और इस पर हो रहा विवाद इन्हीं सवालों के आसपास घूम रहा है। आज समझते हैं कि इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है, क्या इससे अमेरिका और चीन भी परेशान है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। विदेश से भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए आते हैं। ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य, रिसर्च, समाज सेवा और धार्मिक गतिविधियों जैसे कई कामों में लिए दिए जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल हमेशा उसी मकसद के लिए होता है जिसके लिए इसे भेजा गया था? यही से शुरू होती है एफसीआरए की कहानी। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यह भारत का एक ऐसा कानून है जो तय करता है कि विदेश से पैसा कौन ले सकता है, कितना ले सकता है और उसका इस्तेमाल किस काम में किया जाएगा। इस कानून का सबसे बड़ा मकसद है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत की नेशनल सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्टोरल प्रोसेस, पब्लिक ऑर्डर और देश की सोवरेनिटी को अफेक्ट करने के लिए ना हो। एफसीआरए पहली बार 1976 में लागू किया गया था। इसके बाद 2010 में नया कानून आया और 2020 में इसमें बड़े बदलाव किए गए। अब 2026 में सरकार एक और संशोधन बिल लेकर आई है जिस पर संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा हो रही है। अब सवाल है कि सरकार को फिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का कहना है कि कई देशों में विदेशी फंडिंग के जरिए राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव डालने की कोशिशों की चिंता बढ़ी है। इसलिए भारत भी चाहता है कि विदेश से आने वाले हर रुपए का पूरा रिकॉर्ड हो और उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम में हो जिसके लिए अनुमति दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ साल पहले एफसीआरए के तहत 52,000 से ज्यादा संस्थाएं रजिस्टर्ड थी, लेकिन नियमों के वायलेशन, लाइसेंस रिन्यू न होने और अन्य कारणों से अब सक्रिय संस्थाओं की संख्या काफी कम हो चुकी है। वहीं हर साल विदेशी फंड के रूप में करीब 22,000 करोड़ रुपए भारत आते हैं। ऐसे में सरकार मानती है कि निगरानी और जवाबदेही मजबूत होना जरूरी है। अब जानते हैं कि एफसीआरए के तहत कौन कौन विदेशी फंड ले सकता है। एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनियां, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, ये सभी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बाद विदेशी फंड ले सकते हैं। लेकिन सांसद, विधायक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश और कानून में तय कुछ समाचार एवं करंट अफेयर से जुड़े मीडिया संस्थानों को विदेशी चंदा लेने की अनुमति नहीं है। अब समझते हैं कि वो कौन से बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से इतना बवाल हो रहा है। अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है तो वह खुद सरेंडर कर देती है या समय पर रिन्यू नहीं होता तो विदेशी फंड के खरीदी गई संपत्तियां और बचा हुआ फंड सरकार द्वारा नियुक्त एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की निगरानी में रहेगा। अगर बाद में संस्था का लाइसेंस दोबारा बहाल हो जाता है तो नियमों के अनुसार उसकी संपत्ति या बचा हुआ पैसा उसे वापस मिल सकता है। यानी सरकार का कहना है कि यह अस्थायी जब्ती नहीं बल्कि संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शी प्रबंधन की व्यवस्था है। इसके अलावा सरकार रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और फंड के इस्तेमाल की निगरानी को भी और मजबूत करना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बिल से अमेरिका और चीन की टेंशन बढ़ गई है? असल में नहीं, यह कानून किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। एफसीआरए दुनिया के हर देश से आने वाली फंडिंग पर समान रूप से लागू होता है। हालांकि अमेरिका के कुछ सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पहले एफसीआरए के सख्त नियमों पर चिंता जताई थी। उनका कहना है कि इससे कुछ एनजीओ के काम पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत सरकार का जवाब है कि अमेरिका में एफसीआरए, ब्रिटेन में फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम और कई यूरोपीय देशों में भी विदेशी प्रभाव को लेकर सख्त कानून है। इसलिए भारत भी सिर्फ अपने कानून को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत कर रहा है। यानी इस बिल का असर किसी एक देश पर नहीं बल्कि उन सभी विदेशी सरकारों, कंपनियों, फाउंडेशन और संस्थाओं पर पड़ेगा जो भारत में किसी एनजीओ या संगठन को फंड देती है। अब उन्हें पहले से ज्यादा पारदर्शिता और नियमों का पालन करना होगा। अब फैसला संसद में होगा, लेकिन सवाल आपसे है कि क्या विदेशी फंडिंग पर सख्त निगरानी जरूरी है या इससे समाज सेवा करने वाले संगठनों पर बेवजह दबाव बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।